जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में 23 और 24 तारीख का एग्जाम देकर सुरक्षित पहुंच चुके होंगे। जो लोग पहुंच गए हैं उनके लिए ये वीडियो है। हम लोग एग्जाम देकर आते हैं घर पे तो पता चलता है कि एग्जाम का परीक्षा पेपर लीक हो गया था, तो विश्वास टूट जाता है अंदर से। माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कितना क्वेश्चन बनाए तुम वहां पे। अब क्या जवाब दे वहां से माता पिता को। माता पिता के आश्वासन, उनका भरोसा रखने के लिए लोग बोल देते हैं कि हमने इतना क्वेश्चन किया है, अब देखिए क्या होता है, पेपर लीक हो गया था। तो विश्वास तो वहां से माता पिता का भी उठ गया है उनके इन सरकार से। तो उन माताओं और पिताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार जब वोट देना इनको, तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। खैर, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल चीजें बात करने नहीं आया हूँ। मैं आप सरकार से, यानी कि जो हमारी अभी तत्कालीन सरकार है, उनसे परीक्षा रद्द करने को लेकर बातें उठाने आया हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, परीक्षा रद्द कीजिए या मत कीजिए। आप पहले प्रूफ कीजिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप लोग नोटिस के जरिए बोल चुके हैं, है ना, कि 23 तारीख का पेपर बाहर आया है 11:09 पे, तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई है कि पेपर लीक हुआ है। अब 11 बजे आए, चाहे 10 बजे आ जाए, चाहे 8:45 में ही आ जाए, क्योंकि बिहार के कुछ टीचर लोगों के पास पेपर 8:45 पे भी पहुंच चुका है। उनके सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें उनके पास आई हैं, वो दिखला रहे हैं। लेकिन हुआ जो है, आप लोगों ने बोला कि 11:09 पे चलो बाहर आए, ये आप लोग मान लिए हैं, यानी कि पेपर लीक हुआ है। चाहे आप 11 बजे आए, चाहे 10 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, आपके पास बाहर पेपर। क्योंकि आप लोगों का 8 लेयर का जो सुरक्षा था, उससे वो तो बाहर हो गए, मतलब कि पेपर बाहर आ गया। तो वो परीक्षा का जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था लेने का, कि हम लोग साफ सुथरा परीक्षा लेंगे, तो वो तो टूट गया यहाँ पे। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि तेजस्वी भैया ने ही कहा था जब विपक्ष में थे कि अगर सरकार के जरिए परीक्षा, मतलब ऐसा विफलता होती है कि परीक्षा रद्द होता है, या फिर परीक्षा स्थगित होती है, या फिर आपका परीक्षा में पेपर लीक आउट होता है, तो छात्रों को मुआवजा दे 5-5 हजार रुपया। सरकार कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। अब परीक्षा रद्द हो, चाहे पेपर लीक आउट हो, तो भी आप बोले थे कि यहाँ पे हम 5-5 हजार रुपया। तो अब तो भैया आप सरकार में है, दीजिए 5 हजार रुपया। पहला चीज, जो बातें आप लोग बोले थे वो तो प्रूफ हो गया यहाँ पे कि पेपर लीक हुआ है 11:09 पे, तो पेपर लीक मतलब लीक। अब ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं यहाँ पे कि 11:09 पे आया तो इसको पेपर लीक नहीं माना जाएगा। अरे भैया, वहां से बाहर जिस तरह से पेपर गया है, उसी तरह से आंसर भी अंदर आ सकता है, समझ रहे। प्रश्न पत्र जैसे 11:09 पे बाहर गया, अगर आपके कहने के अनुसार, तो उसी तरह आंसर की भी अंदर आ जाएगा। फिर रंगने में कितना समय लगेगा। तो गड़बड़ तो हो गया है यहाँ पे। अब आप लोग इस पे लीपा पोती जो कर रहे हैं, ये नोटिस दे देकर आप लोग देख रहे हैं पीछे, है ना। ये नोटिस बहुत लोग पढ़ भी लिए हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊं। इस पे यही बोला जा रहा है कि मतलब परीक्षा रद्द नहीं होने की संभावना है। लेकिन सरकार से विनती है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक हुआ है, और साथ में आपका परीक्षा का जो स्तर था, मतलब जो आपका जो 8 लेयर वाला जो स्तर था, वो फेल हो चुका है। आप हमसे यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से चेक करवाएं। मेटल डिटेक्टर से चेक हुआ तो उसमें पता चलता है कोई मोबाइल लेके जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। तो मोबाइल जब अंदर गया तभी तो वो बाहर आया पेपर। फिर आप लोगों ने कहानी बना दिया यहाँ पे कि टीचर वायरल किया है कोई, तो टीचर पकड़ा गया। अब ये टीचर को बनाया जाएगा यहाँ पर बलि का बकरा। इसके समेत समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, साथ में शिक्षक है। लेकिन 4 लोग नहीं, 16 लोग टोटल अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि ईओयू का अपडेट आ रहा है। तो 16 लोग का गिरफ्तारी हुआ है। तो आप लोग सिर्फ उसी में उलझा के मत छोड़िए। बात यहाँ पे क्लियर थी शुरुआत में ही कि अगर ऐसा पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द होगा और सरकार मुआवजा भी देगी। वे विपक्ष में थे तभी बोले थे, अभी सरकार में आके बदल जाइएगा तो फिर समझिएगा कि मैं उन माता पिताओं से भी बोलूंगा कि आप लोग भी वोटर अपना जो है बदल दीजिए। आप वोटिंग करते समय तेजस्वी यादव को ना देकर यहाँ पर किसी और को दीजिए जो कि आपकी सुनता है। खैर, मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल चीजें नहीं लेकर आना चाहता हूँ। आप लोग 5 हजार रुपये दिलवाइए अगर ये पेपर लीक हुआ है तो, और अगर परीक्षा रद्द होता है तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी बात है, आपकी सरकार है। आप 700 रुपया फीस चार्ज लेते हैं, 9 लाख लड़का फॉर्म भरा है, तो अब 700 रुपया का कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 लाख से अरबों में आपके पास रुपया पहुंचा हुआ है। आप दोबारा एग्जाम ले सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेने में यहाँ पे आपका कोई खर्च नहीं ज्यादा बैठ रहा है। उसी पैसे से आप एग्जाम दोबारा भी करवा सकते हैं, है ना।
तो आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज उनके लिए है जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, अपने घर से निकलकर 300 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देना। कल हम गए थे परीक्षा देने, मुजफ्फरपुर का ये सीन है, जो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आप लोग पूछ लीजिएगा जिनके भी रिलेटिव मुजफ्फरपुर में रहते हैं, क्या स्थिति थी 23 तारीख और 24 तारीख को लेकर। अब वहां पे इस कड़ाके में न ट्रेन, न वहां पे ट्रेन की तो सुविधा है नहीं, वहां से बस से लोग जाते हैं पटना से। बस से भी जाने का हालत ऐसा था कि बस वाला बेचारा डर डर के गाड़ी चला रहा था कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस स्थिति में हम लोग परीक्षा देकर आए हैं वहां से, सुरक्षित पहुंच गए हैं घर हम लोग। थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो आप लोग का ये लेटरबाजी चल रहा है सरकार का और आयोग का, इस लेटरबाजी से प्लीज बचाएं हमें। परीक्षा को रद्द कीजिए, ये मांग है हमारी। इसमें लीपा पोती मत कीजिए कि 5 टीचर 16 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये सब करके आप लोग लीपा पोती मत कीजिए। आयोग से विनती है कि अगर पेपर लीक हुआ है, चाहे वो 8 बजे हुआ हो चाहे 11 बजे हुआ तो है ना, तो परीक्षा को स्थगित कीजिए, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर ये एग्जाम नहीं रहेगा। ये मांग हम ही नहीं कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये वो तमाम लाखों अभ्यर्थियों का सपना है कि परीक्षा जो है पारदर्शी रूप से हो और सिलेक्शन भी उसी का हो जो कि पढ़कर गया हो, ना कि उसका हो जो कि पैसे देकर गया हो। आप लोग पढ़ने लिखने वालों से जूते खुलवा ले रहे हैं, और जो पैसा दे रहा है उनको जूता पहना रहे, जीजा जी जूता पहन लीजिए। तो प्लीज जीजा मत बनाइए किसी को, ये आयोग से और सरकार से दोनों से विनती है। परीक्षा अगर लीक हुआ है पेपर तो रद्द कीजिए, और रद्द हो रहा है परीक्षा तो आप 5-5 हजार मुआवजा दीजिए हर एक छात्र को जो परीक्षा देने गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कहना चाहते थे आप लोगों से। बाकी आप लोग सभी सरकार की मंशा को समझ रहे हैं, और सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती ये भी मंशा आप लोगों के सामने प्रकट होकर आएगा थोड़े दिन में। और अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो समझ लीजिए कि फिर बिहार की परीक्षाओं से आपका भी विश्वास उठेगा एक दिन, जैसे कि हम सबका उठा है। हम सभी ने अपने समय को बर्बाद किया है, यही मानकर आगे चलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल YT एजुकेशन पर भी, और वो एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए अलग से चैनल बनाया गया है, जहाँ पे आप बिहार दरोगा का और BPSC को लेकर जो है टारगेट वहाँ पे शुरू किया जाएगा। बहुत देखिए, हम वहाँ पे पैसे नहीं कमाते आप लोगों से, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाती हैं, कोई क्लास का चार्ज नहीं लिया जाता आपको। तो आप लोग जुड़िए वहाँ पे हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग कमेंट करके या शेयर कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे अपनी चीज़ों को, है ना, उस चीज़ का मुद्दा बना के जरूर उठाया जाएगा। और ये चैनल है आप लोग के जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट को लेकर, एजुकेशन की 86। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।